listeners, welcome to Imbibe guys. This is Kajal Singh, your biology expert, and I hope all my bio hankers are doing awesome. So guys, today we are meeting for a very important session. Yes, आज के सेशन में आपको ये पता चलेगा कि 9th स्टैंडर्ड, देखो अभी हाफ जो आपका मिड टर्म रहता है वो तो ऑलमोस्ट हो गया है ना। अब क्या इंपॉर्टेंट है मैम, फिर भी एनटीएससी के लिए भी तो प्रिपेयर करना है, तो क्या जो हो चुका है उसको छोड़ देना है? बिल्कुल नहीं गाइस, बिल्कुल नहीं। 9th के जितने भी आपका जो भी सिलेबस है, यस, बी इंटैक्ट विद दैट सिलेबस। एंड स्पेशली अगर आपको आगे जाके भी, यस, आपको 10th के बाद भी अगर साइंस लेना है, बायोलॉजी लेना है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने सिलेबस से काफ़ी ज़्यादा इंटैक्ट रहें, बिकॉज यही है आपका फंडामेंटल। तो आज क्या बात करेंगे मैम, मेरे को जो है 100% स्कोर करना है बायो में, 1 मार्क नहीं छूटना चाहिए, बिकॉज आई लव बायो and not just because you love bio, trust me, this I'm saying from my side is because bio is scoring. Yes, you shouldn't be able, देखो एक बार ऐसा हो जाता है कि चलो मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, मुझे पता है फॉर्मूला क्या है, बट मैंने कैलकुलेशन में हड़बड़ी में गलती कर दी। यस, फिजिक्स में फॉर्मूला कभी कभी याद नहीं रहता, कभी याद है तो वापस कैलकुलेशंस आ जाते हैं। केमिस्ट्री, अब जिसका केमिस्ट्री अच्छा है उसकी केमिस्ट्री के साथ बनती है, जिसकी केमिस्ट्री के साथ केमिस्ट्री अच्छी नहीं है तो रेस्ट इज हिस्ट्री, राइट? बट बायो इज वन सच सब्जेक्ट दैट इफ यू लाइक बायो, यस, अगर आपको बायो पढ़ना पसंद है, आप इंजॉय करते हैं बायो पढ़ना, तो ये जो है सब्जेक्ट ऐसा है कि आप जो है 1 मार्क नहीं मिस करेंगे। क्योंकि एक तो पहली बात, आपके 9th स्टैंडर्ड में आपको जो है 3 ही चैप्टर्स है, दिस इज द बेस्ट पार्ट, है ना, 3 ही चैप्टर्स है। यस, आई डू एग्री, 2 चैप्टर्स बहुत बड़े बड़े हैं। यस, वो बड़े बड़े चैप्टर्स में बहुत सारे एक्चुअली हिडन चैप्टर्स हैं, देखा जाए तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में इतने सारे हिडन चैप्टर्स हैं। उसमें आप ऑर्गन पढ़ रहे हो, ऑर्गन सिस्टम्स पढ़ रहे हो, यस, आप उसमें जो है पूरी तरह से लाइफ प्रोसेसेस, अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस पढ़ रहे हो, फिर पूरा वो सेल लाइफ प्रोसेसेस इन द सेंस कि आप सारे ऑर्गन्स टुगेदर, है ना, आप रिवाइज कर रहे हो उसमें, प्लस वो सेल कैसे, किसने ढूंढा था, कौन से चाचा मामा थे वो सेल कहाँ ढूंढा, कैसे ढूंढा, माइक्रोस्कोप कौन सा होता है, कैसा होता है। I know it's the huge chapter. Yes, we spend our whole month studying that chapter. But the amazing fact is कि ये chapter इतना fundamental है, yes, इतना ज़्यादा interesting है कि आपको जो है एक नई चीज़ के बारे में इतनी सारी, मतलब आप हर पेज पे जो है नई चीज़ आपको मिलेगी, अरे यार ये तो पता ही नहीं था, ये तो पता ही नहीं था। यस, और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको पता था, बट आपको जो लगता था वो वैसा था नहीं, है ना। बट एनीवे, ये सारी बातें तो ठीक है, पॉइंट इज कमिंग बैक टू आवर मेन पॉइंट, द मेन एजेंडा व्हाई वी आर हियर इज बिकॉज यू गाइज वांट टू स्कोर 100%। यस, एंड ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू, डायग्राम्स अगर तुम अच्छे से कर लोगे तो तुम्हारा ये जो 100% है ना, यस, ये 100% लाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। बट ये डायग्राम्स प्रैक्टिस करने का एक तरीका होता है। अब आप बोलोगे मैम सिर्फ डायग्राम्स थोड़ी पूछते हैं एग्जाम में, क्या बात कर रहे हो, सिर्फ डायग्राम्स पढ़ के 100 आ जाएंगे हमारे, मतलब 100% हमारे बायो में फुल ऑन आएंगे, क्या मजाक है। बट एक तरीके से अगर करोगे यही डायग्राम्स को तो ट्रस्ट मी, यस 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 यस, यू कैन स्कोर आउट ऑफ इन बायो अगर आपने सारे डायग्राम्स जो हैं बहुत अच्छी तरीके से, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उस तरीके से अगर पढ़ा होगा तो। यस, तो चलिए देखते हैं आखिर क्या है वो तरीका। बट इसके पहले, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो मोर एंड इफ यू वांट मी टू कीप ऑन मेकिंग सच वीडियोस, प्लीज हिट द लाइक बटन गाइज एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। प्लीज डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, ताकि आपके जो क्लासमेट्स हैं उनको भी हेल्प हो जाएगी। Yes, and you should always share. Sharing is caring, guys. Yes, चलिए, तो बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम, तो जो लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं, पहले तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ बिफोर वी गेट इनटू द टिप्स। यस, सो माई सेल्फ काजल सिंह, यस, नॉट जस्ट टू यू गाइज, आई टीच बायोलॉजी टू नीट स्टूडेंट्स फॉर योर नीट प्रिपरेशन। तो आगे जाके अगर आपका मन करता है कि यार हमें डॉक्टर बनना है, यस, तो 4 साल मैं हूँ आप लोग के साथ, एक आपका 9th
स्टैंडर्ड, एक 10th स्टैंडर्ड, योर 11th स्टैंडर्ड, योर 12th स्टैंडर्ड, आपके पूरे नीट जर्नी तक आई विल बी देयर विथ यू गाइज. Yes, that's my promise and I'll do anything possible, everything possible from my side कि आपका नीट में सिलेक्शन हो जाए. This is for the students जो कि चाहते हैं कि वो आगे जाके नीट पढ़े. ठीक है, तो हमारी जो 9th स्टैंडर्ड का टाइमिंग है तो वो क्या है, तो बेटा देखो मंडे एंड ट्यूसडे सिर्फ ये 2 दिन हफ्ते के हमारे जो है लाइव लेक्चर्स होते हैं. ठीक है, कौन कौन से, मंडे एंड ट्यूसडे. मंडे एंड ट्यूसडे हमारे लाइव लेक्चर्स होते हैं 4 PM को. ये मैं बात कर रही हूँ 9th स्टैंडर्ड CBSE प्लेटफॉर्म की. अगर आपको NTSC का प्रिपरेशन अभी से करना है, यस अगर आप चाहते हैं कि आपका NTSC अभी से प्रिपेयर हो जाए, तो NTSC भी होता है बेटा फ्राइडे को ही 4 बजे, 4 PM को फ्राइडे को 4 बजे होता है, बट अल्टरनेटिव होता है. तो अगर आप NTSC प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप 9, 10 दोनों के सेशन में आ सकते हैं. यस, एक दिन एक हफ्ते 9th होता है, एक हफ्ते 10th होता है. तो ये जो है अल्टरनेटिवली हम लोग करते हैं. ठीक है, जैसे पिछले हफ्ते 9th हुआ था, तो अब जो है अगले हफ्ते 10th होगा. गॉट इट? यस. नाउ वन मोर थिंग, अभी आप जो YouTube पर एक्टिव रहते हैं, यस अब नेक्स्ट इससे क्या होगा, नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स जैसे आप मंडे ट्यूसडे हमारा 4 to 5 PM का क्लास होता है, बराबर 4 to 5 PM. देन 5 PM को ही आई एम अपलोडिंग अ शॉर्ट फॉर यू गाइज, एक शॉर्ट वीडियो जहां पर आपके सिलेबस से रिलेटेड, आपके इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए, आपके जो है बायोलॉजी के क्यूरियोसिटी को बूस्ट करने के लिए every single day one short is uploaded on YouTube, which I'm assuming that it will help you guys a lot to build your interest, to build your confidence और to clear your fundamentals. तो प्लीज़ ये every single day ये एक शॉर्ट रिकॉर्ड होता, अरे अपलोड होता है आपका 60 सेकेंड स्टॉक करके. प्लीज़ उसको जो है जाके लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि अरे इतने सारे स्टूडेंट्स जो हैं लाइक कर रहे हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स को हेल्प हो रही है, एंड दैट विल बेसिकली मोटिवेट मी टू कीप ऑन डूइंग मोर एंड मोर एंड मोर. यस, सो प्लीज डू दैट फ्रॉम माई साइड. यस, अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे. ठीक है, चलो, मास्टरिंग बायोलॉजी. बायोलॉजी को मास्टर कैसे करें, यस कैसे 100% स्कोर करें, सिर्फ डायग्राम्स पढ़कर. यस, तो देखो कुछ रूल्स होते हैं डायग्राम्स के, है ना. पहले तो मैं वो रूल बता देती हूँ जो शायद आप लोग को ऑलरेडी पता होगा. बेसिक रूल्स, आप जब डायग्राम बनाते हैं, यस पहली बात तो आपको पता होगा कि हर टॉपिक का डायग्राम होता है ना, हर टॉपिक का. जैसे अगर मुझे जो है एनिमल सेल पढ़ना है, मुझे एनिमल सेल पढ़ना है, तो मुझे पता है मेरा एनिमल सेल कुछ इस तरीके से दिखता है. अब आप लोग पता है क्या गलती कर रहे हो, आप लोग बहुत स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं एकदम कट कॉपी पेस्ट जैसा बुक में दिया है वैसा बनाने का ट्राई करते हो. नहीं गाइज, यू डोंट हैव टू डू दैट. हमें कट कॉपी पेस्ट नहीं करनी है, हमें जो है देखना है कि ये जो है कंसेप्चुअली इन द सेंस एकेडमिकली करेक्ट होना चाहिए. पहला पॉइंट कि आपका डायग्राम जो है कंसेप्चुअली एकेडमिकली करेक्ट होना चाहिए. ऐसा नहीं कि मैम बुक में तो कुछ इस तरीके से बनाया है, ऐसा मतलब एग्जांपल दे रही हूँ, नहीं. आपको पता है ना सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ऐसे राउंड बना दिया मैंने. ठीक है, अब बुक में जो है यहाँ पर न्यूक्लियस बनाया है, तो आपने अगर गलती से यहाँ बना दिया तो बोलोगे नहीं गलत है. बिल्कुल नहीं, रट्टा नहीं मारना है, समझ के लेना है कि भाई एनिमल्स में ना न्यूक्लियस होता है. अब देखो, अगर आपका बेसिक्स क्लियर है, यस बेसिक्स पे ध्यान दो, बेसिक्स यानी फंडामेंटल्स पे ध्यान दो. अब मैंने यहां बनाया है, मुझे पता है कि मेरा न्यूक्लियस जो है कभी भी वहां नहीं होता. क्यों? क्योंकि हमने ये चीज पढ़ी है कि न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में होता है ना. तो बना दिया मैंने सेंटर में न्यूक्लियस, सिंपल. अब मुझे पता है कि मेरे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मुझे पता है कि मेरे न्यूक्लियस के आसपास जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाता है, वो भी रफ वाला. ठीक है, और यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट होता है, प्लस इनके साथ साथ कुछ गोल्गी बॉडीज भी प्रेजेंट होती है. तो मैंने ऐसे ऐसे करके बना दिया, है ना,
ऐसे ऐसे गोल्गी बॉडीज भी बना दिया। मुझे पता है मेरे सेल्स में राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं रैंडमली भी, है ना, मैंने ऐसे कुछ तो 3-4 बना दिए। अब मुझे पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया भी, चलो मेरा मन कर रहा है मैं यहाँ पे बना देती हूँ, ऐसे ऐसे करके माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया, थोड़ा सिमिलर दिखना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया से, ऐसे ऐसे करके बना दिया, है कि नहीं। मतलब पॉइंट क्या, हम लोग डायग्राम नहीं बना रहे, पॉइंट ये है कि अगर आपका बेसिक्स क्लियर है, अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं, तो आपको जो है सिमिलर डायग्राम बनाना है, बस ये सोच के कि वो कंसेप्चुअली एकेडमिकली करेक्ट होना चाहिए, आपका उस पर फोकस होना चाहिए। ये नहीं कि अगर हार्ट का डायग्राम इतना कॉम्प्लिकेटेड है, मैम इतना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम कैसे प्रैक्टिस होगा, नहीं तो सिंपल बनाओ ना, सिंपल वाला डायग्राम बनाओ और टेंशन मत लो। ये सारे डायग्राम्स जो हैं सारे के सारे मैं आप लोग को एक लिस्ट दूंगी, ऑल द इंपॉर्टेंट डायग्राम, मतलब डू और डाई वाले डायग्राम्स। बट उसके अलावा भी अगर आपके एनसीईआरटी में और भी अगर डायग्राम्स हैं तो वो हम लोग, मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों को कि यू विल गेट अ डायग्राम सीरीज, यू विल गेट अ डायग्राम सीरीज, ठीक है। तो डायग्राम सीरीज में एक एक सेशन में हम एक एक डायग्राम उठाएंगे, उसको हम जैसा मैं बता रही हूँ ना वैसे पढ़ेंगे। यस कि क्या करना है, अगर मैं यहाँ पर ये चीज लेबल करती हूँ कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, ये मैंने लेबल कर दिया। अब मैं इसी के आसपास जो है उसका थ्योरी लिखूंगी कि अच्छा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसके पास राइबोसोम्स होता है। यस ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस करता है ना। ऐसे पॉइंट्स लिखते जाना है। मतलब क्या है, मतलब ये कि आप कम जगह में ज्यादा थ्योरी कवर कर लेंगे। कल को अगर एग्जाम में ये भी पूछा कि प्लीज डिस्क्राइब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो भाई तुम्हारे पास आंसर यहाँ पर रेडी रहेगा फ्रॉम द डायग्राम इटसेल्फ। मतलब अगर आपने सिर्फ डायग्राम किया है तो भी आप इसमें से अगर एमसीक्यूज पूछा तो भी कर सकते हो, अगर थ्योरी पूछा है 2 मार्क्स हो या 4 मार्क्स हो आप वो भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन अगर आएंगे तो शायद 2-3 को मिला कर आएंगे। समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ। पॉइंट इज कि ये डायग्राम्स, और चलो कभी कभी कुछ कुछ चीजें होती है जो डायग्राम फॉर्म में नहीं कर सकते लेकिन फ्लो चार्ट फॉर्म में जरूर कर सकते हैं। भले डायग्राम नहीं बना सकते बट उसका फ्लो चार्ट जरूर बन सकता है। जैसे क्या, जैसे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, यस मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब ऐसे इसका रिब्स एंड ऑल बनाने की जरूरत ही नहीं है। फ्लो चार्ट मतलब आपका डायग्राम, अब उसका जो डायग्राम है वो उतना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम वैसे बनाने की जरूरत ही नहीं है। वो डायग्राम के बजाय यस वैसे आप बना सकते हो, कैसे बना सकते हैं हम लोग वो लाइव लेक्चर में देखेंगे। बट वो डायग्राम के अलावा कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो शायद आपको ज्यादा अच्छा लगेगा अगर आप फ्लो चार्ट फॉर्म में कर लोगे। वो भी अगर टेबल फॉर्म में डाल सकते हो तो और भी बढ़िया। जैसे क्या, जैसे भाई मुझे पता है कि यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में, एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ आप लोग को, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में मुझे पता है कि एक होता है इंस्पिरेशन, एक होता है एक्सपीरेशन, ठीक है। अब यहाँ पर जो है 2 मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। कौन से मसल, यस जल्दी से पॉज करो वीडियो और मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। एक है आपका डायफ्राम एंड एक है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, बराबर यही हमने पढ़ा था। अब ये इंस्पिरेशन में क्या होता है, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक्सपिरेशन में ये मसल्स रिलैक्स करते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि वॉल्यूम, अगर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना तो वॉल्यूम बढ़ता है, इधर वॉल्यूम घट होता है। वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर, वो भी कौन सा प्रेशर, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, इधर घट जाएगा इधर बढ़ जाएगा। बस हो गया, इतना ही तो पढ़ना है, इतना ही, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में इससे अलावा कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा और आपको यही चीजें ध्यान में रखनी है। यस यही चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर और कैसे, मैम अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि रिब केज एक्सप्लेन करो या फिर थोरैसिक केज एक्सप्लेन करो, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, उसको क्या डायग्राम बनाएंगे। अरे बहुत सिंपल है, बॉक्स बना दो, बॉक्स बना के पढ़ो कि बॉक्स मतलब यहाँ पे लिख दो कि भाई रिबकेज मतलब ऐसा बॉक्स होगा, सामने वाला फ्रॉम फ्रंट स्टर्नम होता है ना। यहाँ पे लिख दो बैक वर्टिब्रल कॉलम, या फिर प्रॉपर ऐसे 3D बॉक्स बना देना।
यस, फ्रंट में वो है, बैक में आपका वर्टिब्रल कॉलम है, ये साइड से आपके रिब्स है, बराबर ना। ऐसे जो है आप लोग जो है डायग्राम बना के करेंगे। और प्लस हमने जैसे सर्कुलेशन, एक और एक एग्जांपल ले लेते हैं। सर्कुलेशन में भी हमने कितने इजीली हार्ट पढ़ा था, बस डायग्राम प्रैक्टिस करके। यस, तो इसी तरीके से गाइज अगर हम सारे डायग्राम्स करते जाएंगे विच आर देयर इन योर एनसीईआरटी, वो तो करना ही करना है, प्लस कुछ कंसेप्ट्स जिसको आप जो है डायग्राम के फॉर्म में पढ़ सकते हो। जितना आप एक बुक मेंटेन कर लीजिए डायग्राम का, दैट इज मोर देन इनफ। अब फ्यू रूल्स, कुछ रूल्स होते हैं जैसे लेबलिंग के, लेबलिंग शुड बी ऑलवेज टूवर्ड्स द डायग्राम, ये बेसिक रूल है। बट ये सब अभी फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी इंपॉर्टेंट है आप प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आज मैं तुम लोगों को बताती हूँ कौन से डायग्राम्स है, ठीक है। कुछ डायग्राम्स बताएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, यस, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब करना ही करना है, उसको छोड़ना नहीं है। अब प्लांट सेल के डायग्राम्स में अगर आप देखोगे, प्लांट सेल दिखता कैसा है। अब बोलोगे मैम ये सब तो पता है एनसीईआरटी में, मैं आपको बता रही हूँ कि क्या 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 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे मुझे पता है कि प्लांट सेल में लेबलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली मुझे पता है कि मेरे प्लांट वॉल में सेल वॉल दिखना चाहिए, यस मेरे प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन दिखना चाहिए, यस मेरे प्लांट सेल्स में बड़ा सा वैक्यूल दिखना चाहिए। ये मुझे कैसे पता है? क्या आपको लग रहा है मैं थ्योरी याद कर रही हूँ? नहीं, मैं उसका डायग्राम याद करके आपको ये सब बता रही हूँ। अब इमेजिन करो इफ आई एम यूजिंग दैट टेक्निक टू कीप माई थ्योरी, माई कंसेप्ट ऑन पॉइंट, ताकि मैं आप लोग को अभी पढ़ा रही हूँ तो मैं सिर्फ डायग्राम विजुअलाइज कर रही हूँ। हाँ, उसमें बड़ा सा वैक्यूल होता है, यस उसका जो न्यूक्लियस होता है वो पेरीफेरी में होता है ना, क्योंकि साइड में होता है, यस बड़ा न्यूक्लियस होता है। ये क्यों मुझे याद है? क्योंकि मैंने वो डायग्राम को जब लेबल किया तो वो लेबलिंग के साथ साथ मैंने उसकी थ्योरीज भी लिखी, वो प्रैक्टिस किया है, तभी मुझे आज याद है इतने अच्छे से, बराबर। यस, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल्स, ये सारी चीजें। अब एक एग्जांपल, वैक्यूल जब हम बनाते हैं ऐसे सिंगल लेयर बनाते हैं तो मुझे पता है सिंगल मेम्ब्रेन है, बट मैं जब न्यूक्लियस बनाती हूँ, मैं कैसे बनाती हूँ न्यूक्लियस? मुझे पता है कि मेरा न्यूक्लियस जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, क्योंकि अगर आपको याद है ऐसे बना रहे थे ना हम लोग न्यूक्लियस, आपका न्यूक्लियोलस दिखाने के लिए, यानी 2 मेम्ब्रेन्स न्यूक्लियस में भी है। समझ में आ रहा है? यस, इस तरीके से आपको करना है। चलो, एनिमल सेल डायग्राम में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? आप जो है प्लांट सेल में जैसे सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, वैसे एनिमल सेल में भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे सेल मेम्ब्रेन, यस अभी एनिमल सेल में सेल वॉल तो नहीं होगा, बट सेल मेम्ब्रेन एंड ऑल, सेंट्रियोल्स, यस मुझे पता है कि मेरा सेल मेम्ब्रेन फिलिक हेड है, मेरा हाइड्रोफोबिक टेल है, और ये इस तरीके से अरेंज होता है। तो ये मैंने डायग्राम बनाया, इसी में जो है पिन पॉइंट करके सारे एक्सप्लेनेशंस लिख दिया, बात खत्म, थ्योरी डन। यस, सिंपल परमानेंट टिश्यूज चैप्टर से, यस सिंपल परमानेंट टिश्यू जैसे कि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये सारे टिश्यूज, यस स्टेम्स, इंटरनल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, वैस्कुलर बंडल्स एंड पिथ, ये सारी चीजें हमने की हैं। और ये सिर्फ उतने, ये वाले चैप्टर से स्पेशली उतने ही डायग्राम्स करो जो कि आपके एनसीईआरटी के अंदर हैं, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, क्योंकि इसमें कुछ डायग्राम्स ऐसे जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, फिर आप ऐसे गोल 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 बनाते बैठ जाओगे, डोंट वेस्ट योर टाइम, ओके। तो ये कुछ डायग्राम्स हैं, और भी हैं, टेंशन मतलब 10 में इंपॉर्टेंट यूनिट्स बताऊंगी। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, देखो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो अगर आपने मेरा 1 शॉट लेक्चर अटेंड किया होगा तो आपको पता होगा कि ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो डायग्राम है, मैंने उसी पे पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा थ्योरी लिख दिया था, अगर आपको याद होगा, एक ही स्क्रीन में। तो अगर एक स्क्रीन में मैंने पूरा थ्योरी लिख दिया तो सपोज आप लोग बैठे हो तो आपको कितना इजी होगा करने के लिए नोटबुक में। यस, आपके ऑर्गन सारे, माउथ से लेकर ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अगर आपने पूरा डायग्राम, देखो मैं डायग्राम याद करूंगी और कितनी सारी थ्योरीज याद हो जाएंगी। ये जो है यहाँ पे लेट्स से ये बकल कैविटी आ जाती है, ठीक है, और मुझे पता है बकल कैविटी के इधर जो है ना ऐसे सलाइवरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऐसे सलाइवरी ग्लैंड्स, पीछे वाला पैरेटिड हो गया, ये सब मैंडिबुलर हो गया, ये सब लिंगुअल हो गया, ठीक है, ये माउथ आ गया मेरा, और माउथ से फिर यहाँ पे आ जाता है ईसोफेगस, है ना, फैरिंग से होते हुए ईसोफेगस। अब ये ईसोफेगस फिर बाद में स्टमक में ओपन होगा,
यस तो स्टमक में लिख दो, यहाँ पर स्फिंक्टर बना दो दूसरे कलर पेन से, यहाँ पर आप स्फिंक्टर बना दो। यस यहाँ पे स्फिंक्टर बना दिया, फिर कंटिन्यूस कर दो कि अच्छा यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर है, पाइलोरिक स्फिंक्टर। फिर ये ओपन होता है सी शेप के डिओडेनम में। देख रहे हो थ्योरी कैसे याद आ रहा है, सी शेप के। यहाँ पर जब ईसोफेगस लिख रहे हो तब लिख देना कि भाई ये पेरिस्टाल्सिस करता है। जितने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, यस ये आपका गोल स्फिंक्टर है, ये स्टमक का 4 पार्ट होता है, यहाँ यहाँ यस ये 4 पार्ट्स होते हैं। सारे पार्ट्स के नाम लिखो, फंडस क्या है, बॉडी क्या है, कार्डिया क्या है, पाइलोरिक क्या है। ये सी शेप का डिओडेनम है, यही सी शेप के डिओडेनम के आसपास आपका लिवर भी प्रेजेंट होता है। यस यहीं पर आपका पैनक्रियाज भी होता है और उनके भी सिक्रीशन डिओडेनम में ओपन होते हैं, है ना। ये थियरी लिखना है आपको। लिवर आपका जो है लार्जेस्ट ग्लैंड है, यहाँ बाइल सिक्रीट करता है, सारा थियरी। यानी माय पॉइंट इज, आप देख रहे हो मैंने सिर्फ एक बेसिक सा डायग्राम बना के, बेसिक सा डायग्राम अभी मैंने फटाफट बनाया, बट अच्छे से अगर बनाएंगे तो इतना बेसिक सा डायग्राम बना के आपके ऑलमोस्ट आधी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है रिवाइज हो गई। समझ रहे हो, ऐसे पढ़ोगे तो कहाँ मार्क्स जाएगा, किधर मार्क्स जाएगा, किसकी हिम्मत होगी आपके मार्क्स काटने की। यस तो मुझे लगता है अब भी आप लोग पॉइंट तो समझ गए रहोगे कि कैसे करना है। अब मैं से फटाफट आपको जो है सारे डायग्राम्स बता देती हूँ एंड लेट्स फाइंड अप। यस चलो, रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिपिक्टिंग नेजल पैसेज, ट्रकिया, ब्रोंकाई, लंग्स। फिर आपका अब इसमें एक और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो गैस एक्सचेंज जहाँ पे होता है एल्वियोलाई का, उधर आप मेम्ब्रेन बना दीजिएगा। ठीक है, ऐसे मेम्ब्रेन बना के पढ़ेंगे तो उसको लेबल करने में इजी होगा। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में ह्यूमन हार्ट का डायग्राम तो मस्ट है। यस मैं आप लोग को जो एक रिकॉर्डेड सेशन जब दूंगी, ये सारे जो अभी हमारे जो लाइव लेक्चर्स होते हैं उसमें तो हम करते ही हैं रिकॉर्डिंग एंड ऑल दैट, बट उसके अलावा जो है आई विल ट्राई कि हम एक एक्स्ट्रा सेशन लेके उसमें आपको डायग्राम सीरीज भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, सो ह्यूमन हार्ट का, ब्लड वेसल्स का एंड आपके सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड यानी डबल सर्कुलेशन। यस देन ह्यूमन नर्वस सिस्टम में ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम। अब बोलोगे मैम ब्रेन कितना कॉम्प्लिकेटेड है, अरे किसने बोला आपको सजा के एकदम कट कॉपी पेस्ट बनाने, बस ऐसे बनाओ, आपको बस पता होना चाहिए कि वो कैसा होता है, ऐसे अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे ऐसा आ जाता है, बस इतना ही बनाना है और फिर लेबल करना है बस। अच्छा ये फोर ब्रेन है या भाई मिड ब्रेन है, यहाँ पर आप जो है ऐसे हाइपोथैलेमस दिखता है, ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ पढ़ के आ जाएंगी, ट्रस्ट मी ऑन दिस। यस चलो, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लीफ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एपिडर्मिस, पैलिसेड, मीजोफिल्स, स्पॉन्जी मीजोफिल्स, टोमेटा कैसा दिखता है। यस लास्टली ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ रूट्स, रूट का अगर स्ट्रक्चर है एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स है, वही सेम चीज़ है। रूट का स्ट्रक्चर वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछते, बट जब पढ़ोगे तब कर लेना। ये स्टेम का, ठीक है, तो दैट्स इट। ये दो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज इतना डिटेल में आप लोग को है भी नहीं, है ना। तो चलो यहाँ पर हमारा हो जाता है ये सारे डायग्राम्स क्लियर, तो आई होप सबने नोट कर लिया होगा। ओके और ये हम स्टार्ट कर देंगे वेरी सून एंड पीपल who want to attend these sessions, yes, so please make sure that you're coming online. This is your CBSE, go on 9th standard, go for done. yes, होम स्क्रीन में जाकर आपको यहाँ पे एम्बाइब लाइव क्लासेस में सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। जैसे आपके नेक्स्ट 7 डेज यहाँ पर आपको दिख रहा है, मंडे से लेकर फ्राइडे तक कितने सेशंस हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला मेरा जो है एनिमल टिश्यूज होने वाला है लाइव क्विज, तो जिसने अटेंड करना है उसको जाके आपको बस रजिस्टर करना है। अब जैसे ही रजिस्टर कर लेंगे, यस आपने जैसे ही रजिस्टर कर लिया, वो लेक्चर को ओपन करके जब आप स्क्रॉल करेंगे देखो आपको मेरे सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। All the lectures you will find it over here. Okay, ठीक है, तो प्लीज डू रजिस्टर फॉर ऑल द सेशंस। तो मैं तुम लोग को लाइव लेक्चर में जरूर मिलूंगी। यस और एक ऐप है एम्बाइब लेंस ऐप, ये ऐप बहुत ही अमेजिंग ऐप है। ये ऐप आप यूज कर सकते हो ये डायग्राम्स को और सिंप्लीफाई करने के लिए। क्या कर रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, यस कुछ पढ़ रहे हो, उसको जो है स्कैन कर लो, यार इसका डायग्राम बनाना है, स्कैन कर लो, तुम्हारे पास 3D डायग्राम आ जाएगा। उसको हर तरीके से हर एंगल से अच्छे से पढ़ लेना और उस बेसिस पे जो है आप लोग अपना डायग्राम बना देना। ठीक है, कोशिश करना लेबलिंग सही हो।
Okay, Baki, if you guys want to connect with me, you can search me on Telegram channel. Yes, if you want to ask any doubts with me or ask any questions, so there's Kajal Singh NEET 20 आपका 9th and 10th चैनल है. Yes, आपका ग्रुप बना है, उसमें जो है बच्चे बेसिकली डाउट पूछने के लिए वो ग्रुप बनाया है. बाकी दिस इज द ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल एम्बाइब अचीव सीबीएसई 9th and 10th, और ये चैनल पर आपको जो है जितने भी वीडियोस हैं सारे एजुकेटर्स के वो आपको इस चैनल पर अपलोड हो जाएंगे. ठीक है, सो आई होप नाउ यू आर क्लियर कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए डायग्राम्स पढ़ना. और आई विल होप कि जब मैं आगे ये लाइव लेक्चर्स आपको दूं डायग्राम्स के लिए तो आपको वो सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो. यस, और आप हर सेशन अटेंड करें. ठीक है, विल मेक अ कम्प्लीटली सेपरेट प्लेलिस्ट फॉर यू गाइज ऑन यूट्यूब. यस, बिकॉज अगर ऐप पर लाइव है तो इट विल बी रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा आपको यूट्यूब पर, ताकि कल को अगर कभी आपको सर्च करना पड़े तो इजीली मिल जाए. ठीक है, yes, so that's it guys. I hope you enjoyed it. I hope this was helpful. Please do like the video and share it with your friends. Okay, chalo, that's it from my side for today. Thank you so very much all my bio hankers. Tatas, bye bye, take care and keep imbibing. Keep imbibing. We believe in you.